अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से मैं एक नया सिलसिला आपके लिए लेके आने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं वक्तन फ़वक्तन कभी कभार इंडियन चैनल्स पे अपीयर होता हूँ। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ईसा नकवी, आप उनको जानते होंगे। बड़ा बड़ा मशहूर नाम है यूट्यूब पे भी और वैसे भी पाकिस्तान की मीडिया में बहुत मशहूर नाम। उन्होंने भी और सदीक जान ने भी ये मुझे सजेस्ट किया कि मैं वो प्रोग्राम्स जो कि मैं वहाँ पे करता हूँ, तो मेरे जो नैरेटिव्स होते हैं वो ऑब्वियसली मेरी आवाज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो मैं क्या किया करूँ कि उस प्रोग्राम के बाद उन प्रोग्राम्स के ऊपर कमेंट्री किया करूं और वो यूट्यूब पे शेयर कर दिया करूं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स मेरी आवाज़ कम होने की वजह से वो मेरे जो वहाँ पे व्यूज़ थे वो सुन नहीं पाए, वो उनको बेहतर तरीके से पता चल सके कि मैंने क्या कहने की कोशिश की। तो मैं आज से ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज तो मैं गुज़श्ता वीक के जो प्रोग्राम्स थे उनकी मैंने हाइलाइट्स इकट्ठी की आपके लिए और उनके ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको अपने स्क्रीन से शो भी करता रहूँगा और उसके ऊपर फिर मैं कमेंट्री भी देता रहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जिस प्रोग्राम पे मैं बात करूँगा वो है इस पे बात करेंगे हम लोग। ये सबसे पहले जिस पे मैं बात करूंगा वो बेसिकली प्रोग्राम अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में हुआ रिपब्लिक पे, उस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सारे के सारे प्रोग्राम्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रॉलिंग होती है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, तो उस ट्रॉलिंग को मैं ज़रा एक्सप्लेन करता चलूँगा साथ साथ, तो आपको मज़ा आएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लूँ। What is going on? Rumors are going on about the Indian Air Force. There are reports about Indian Air Force incursions into Pakistan-administered Kashmir and the Sindh-Rajasthan border. Recommend, please put out a statement. Please put out a statement. There's so many fake accounts. Arnab, there are so many fake accounts, and I tell you what. यहाँ पे मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि होता क्या है कि अर्नब गोस्वामी ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट ही रूमर्स से किया। उन्होंने कहा कि ट्विटर पे शायद ये कहा गया कि शायद कराची में कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये इस हवाले से उन्होंने कहा कि उनको शायद एक दो ट्वीट्स ऐसे मिले ट्विटर पे जिनके ऊपर के ये मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान में शायद कराची में कोई इंडियन जहाज़ आ गए हैं, तो वो पाकिस्तानी पैनिक कर गए हैं। पैनिक ओवर पाक पैनिक्स के नाम से ये प्रोग्राम कर रहे थे। हैशटैग ट्विटर पे बहुत ज़्यादा चलता रहा, वो आपको देखने में मिला होगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने उनसे ये मैंने आने वाले जो प्रोग्राम है उसमें फिर मैंने उनको ये बयान किया। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की। सीजे शिवर्स एक मशहूर सहाफ़ी हैं जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक दफ़ा ये चीज़ कही थी जो कि मेरे जहन में थी, वो मैंने मेंशन कर दी। वो ये थी कि सीजे शिवर्स ने एक दफ़ा ये कहा था कि व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इट्स नॉट न्यूज़, न्यूज़ इज़ व्हाट यू क्रिएट आउट ऑफ इट। मतलब ये कि जो भी चीज़ आपको सोशल मीडिया पे नज़र आती है वो ख़बर नहीं होती। ख़बर तो आप उसमें से बनाते हैं, उसके ऊपर तहकीक करके फिर सारी चीज़ों को परख के फिर आप ख़बर बनाते हैं। अगर हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे आने वाली जो है वो उसको आप ख़बर समझना शुरू कर दें तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। आगे all the Pakistani journalists, networks, politicians. The fact is that there were aircrafts in three formations. फॉर्मेशंस की बात हो रही थी, मेरा पीछे चिल्लाना कि ये एक और जो है वो फेक न्यूज़ है। जैसा कि मैंने बारहा उनके प्रोग्राम में बैठ के कहा कि आपका प्रोग्राम तो चलता ही फेक न्यूज़ पे है, तो वो इस चीज़ की सारी डिटेल्स जब बता रहे थे तो व्यूअर्स कह रहे थे, तो मैंने भी ये कह दिया व्यूअर्स दिस इज़ अ न्यू लाई। ये एक नया झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो from the western sector Sukhoi. But we have seen your formations. From the western sector Sukhoi. We are having a lot of fun. Oh, we are having so much fun these days. You see, we've got the largest land force out here. Mona Alam. When they come from the western sector Sukhoi. They have nowhere to hide. Mirages True. flying over This is true. मैं यहाँ पे बात बताते चलूँ कि वो अपने फाइटर जेट्स की फॉर्मेशंस की बात कर रहे थे। फॉर्मेशंस तो पिछली दफ़ा भी हमें देखने को मिली थी। फॉर्मेशंस आपकी उस वक्त कहाँ थी जबकि अभिनंदन का जहाज़ आमने सामने आया, तो हमारे JF थंडर ने मिग 21 को आमने सामने आने पे मार गिराया।
जब आमने सामने आते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ कि मेरी पाकिस्तान के एक फॉर्मर एयर चीफ है, मेरी उनसे बात हुई थी इस मौजू पे, और मैंने उनसे ये कहा था कि ये फॉर्मेशंस का क्या चक्कर था। उन्होंने फिर मुझे ये कहा, उन्होंने 2-3 बातें कही थी जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, ज़रूरी समझता हूँ मेंशन करना अपने पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए भी। इंडियंस को भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान सोया हुआ बैठा नहीं है। यहाँ पे मैं 2-3 जो मैंने उनसे क्वेश्चंस किए उससे मुझे ये अखज़ हुआ कि पाकिस्तान बड़े सेफ हैंड्स में। नंबर 1 ये कि जब फरवरी 2019 में ये मार्का हुआ तो उसमें ये हुआ था कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उनका Su-30 और MiG-21 नहीं गिराया था, जो उनके उस वक्त जो 6 जहाज़ फ़िज़ा में थे उनको लॉक कर लिया था। लॉक करने का ये मकसद होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बटन की दूरी पे हैं, मतलब वो लॉक हो चुके थे और मिसाइल बस इधर से जाना था। तो एक वाइट फ्लैग उन्होंने फिर गिराया। इसका मतलब ये होता है कि उनकी एयरफोर्स ने ये कह दिया कि वो हम हार मान गए, वी जस्ट वांट टू गेट बैक टू आवर बेस, प्लीज़ अलाउ अस टू गेट बैक टू आवर बेस और अनलॉक कर दें हमें। मतलब ये कि उन्होंने घुटने टेक दिए और पाकिस्तानियों से ये कहा कि हमें अनलॉक कर दें ताकि हम पठानकोट वापस जा सकें, या जहां से हम उड़े हैं वहीं पे चले जाएं वापस, क्योंकि आप तो हमें मार देंगे। तो इस चीज़ का ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई। और साथ में ये मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि सर राफेल 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 हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है इंडियन मीडिया पे, ये है चीज़ क्या है? तो वो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा के ये कहा कि कुछ साल पहले से जब राफेल लेने का सोचा था इंडिया ने फ्रांस से, तो हमने उस वक्त से ही अपने एयर डिफेंस में कुछ ऐसी चीज़ें मुतारिफ करवा ली थी जो कि राफेल का तोड़ है। तो मैंने उनसे कहा कि सर हमें कोई नए जहाज़ तो नहीं खरीदना। कहते हैं नए जहाज़ खरीदने की हमें ज़रूरत ही नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा केपेबल हैं कि हम लोग राफेल को नए जहाज़ के बगैर ही अपने JF थंडर और F-16 से ही मार गिराएंगे अगर राफेल हमारे ख़िलाफ़ यूज़ होता है किसी भी तरीके से। तो बेसिकली ये सारी कहानी है। MiG-21 तो उनके आउटडेटेड से भी आउटडेटेड हो चुके हैं, और साथ में उनके जो Su-30s हैं, इंडियन पायलट ने तो वैसे ही Su-30 की नाक कटवा दी है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में हमें सुखाए बिकते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि रशिया जो है वो अपनी प्रोडक्ट की बेइज्जती मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो शायद वो मज़ीद उनको नहीं बेचेंगे। तो और एक उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की थी फॉर्मर एयर चीफ, मैंने नाम नहीं लिया, किसी वजह से नहीं लिया। उन्होंने ये कहा था कि टेक्निकली स्पीकिंग जो हम लोग टेक्निकलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं असेस करने के लिए, उनके एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लगभग 11 साल इंडिया से आगे है। 11 साल पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इंडियन एयरफोर्स से, IAF से, जो पाकिस्तान की PAF है वो 11 साल आगे है। 11 साल, इससे आप हिसाब लगा लें कि इंडिया के जो MiG-21 और Su-30s और तेजा, ये कौन है भाई? हमारे यहाँ तो तेजा जो है वो फेरी वाला आता है पाकिस्तान में पकोड़े बेचने के लिए। तो ये तेजा तुजा जो है ना, ये इनकी सारी तेजा तुजी निकल जाएगी। और राफेल भी जो आ रहा है उसका इन्होंने सबसे जो अहम हल है वो ढूंढ के रखा हुआ है। जब भी लेके आएंगे उड़ाएंगे, हमारे यहाँ जरा क्रॉस करें। And Jodhpur border. Well within limits, but within a visible distance of Karachi. What happened was, यहाँ में मैंने ये भी मेंशन किया कि ये वही MiG-21 है ना जो कि पिछली दफ़ा लेके आए थे, ये वही Su-30s है ना जो पिछली दफ़ा लेके आए थे। हमें सुखाए से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी है, हमें MiG-21 से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी है। अब वी हैव द टी रेडी, और हम लोग तो अब चाय भी तैयार रखते हैं हमेशा से, क्योंकि कोई पता नहीं कब इंडियंस जो है वो चाय पीने के लिए फिर दोबारा से हवा में उड़ के बॉर्डर क्रॉस करें और हम उनको उड़ा दें। यहाँ पे मैंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की, और वो ये थी कि इंडियंस जो है वो बार बार कश्मीर का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, इनको यही एक बॉर्डर नज़र आता है, यही एक महाज नज़र आता है, इनको लद्दाख बिल्कुल नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि लद्दाख के बारे में बात करने से इनकी बेइज्जती होती है, ये बेइज्जती महसूस करते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमें घर में भी लित्तर पड़ रहे हैं और बाहर से भी लित्तर पड़ रहे हैं, क्योंकि जिसके सामने हम कश्मीर की या जिसके सामने हम पाकिस्तान की बात करते हैं वो कहते हैं हाँ भाई लद्दाख में क्या चल रहा है। तो ये उनको बारहा याद करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंडियन मीडिया पे वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती है। Coward's army. Yes, I am right. आर्मलेस पीपल, कश्मीरी जो है वो आर्मलेस है। कश्मीरी अपने आप को बड़े मतलब वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो आर्मलेस हैं, उनके खिलाफ ही सिर्फ लड़ सकते हैं।
ये हिजड़ों की और कॉवर्ड्स की, ये जो छोटे दिल वाले लोग हैं, ये उनकी आर्मी है, तो ये यही कर सकती है। You and me on one inform everybody that because of a potential Chinese attack, Indian attack, ये बार बार कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के इदारों को मॉनिटर कर रहे हैं, सबको मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा कि आप जाके तो चाइनीज को भी मॉनिटर करना शुरू कर दें। क्या वो सुतेली बॉर्डर है आपकी? वो जो कहते हैं ना कि दो अगर आपकी बेटियां हैं, एक बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक जो है वो लद्दाख है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो क्या अगर इन दोनों को बेटियां कंसिडर किया जाए तो वो क्या सुतेली बेटी है? वो अगर कोई उठा के लेके जाता है तो ले जाए, वो उसका बलात्कार करता है तो वो कर जाए, जैसा कि चाइना ने किया है। चाइना ने अभी इनके अंदर 26 किलोमीटर तक अंदर घुस के आ गए हैं और उस बेटी पे, उस बॉर्डर पे इन्होंने कब्जा कर लिया और उसका बलात्कार कर रहे हैं। जाके उसको छुड़ाए ना, वो क्या सुतेली बेटी थी? To monitor Chinese. but why did you do that? Tell I them want to to monitor know. them. Gaurav, don't we want Tell to them know? to monitor Chinese. No, Because नहीं बोलेंगे, चाइना पे तो बोलना ही नहीं भाई। Chinese. और फिर गौरव गौरव जब भी प्रॉब्लम में आएगा ना, जब भी प्रॉब्लम में आएगा तो अचानक अर्नब जब भी प्रॉब्लम में आएगा वो अचानक से गौरव को कहेगा कि गौरव आना बचाना। ऐसे जैसे एक बच्चा आपका 6ठी जमात में पढ़ता हो और एक उसका बड़ा भाई जो है वो 7वीं जमात में पढ़ता हो, जब 6ठी जमात वाले की लड़ाई अपने क्लास फेलो से हो जाए तो वो अपने क्लास फेलो को ये ताना देता ना, ठहर जहां मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूं जो 7वीं वाला है, तो वो उसको ले आए। There's another line of our famous beloved Rajkumar that I want to. बॉलीवुड की टर्म्स बड़ी यूज होती हैं भाई। The lights in Karachi Is last it night. a Bollywood show? फिर मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा इज इट अ बॉलीवुड शो? The line is, हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची हो। गौरव, ओ भाई, पिछली दफा भी तो आप मौत ही देने आए थे ना, the last session, फरवरी 2019 में आप क्या करने आए थे? और बार बार गौरव का नाम जब मेरे लिए ले रहे थे तो फिर ब्रिगेडियर हारिस साहब को ये कहना पड़ा। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने फिर कहा कि ये कोई तोप बैठी है, और गौरव के बड़े 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 बोल सुनिएगा, घर के बगल में यहां से मिसाइल मारूंगा। गौरव जो है वो यहां से मिसाइल मारेगा और इस्लामाबाद में गिरेगा। ला हिम्मत पैदा करो, हिम्मत। फिर मुझे कहना पड़ा, मुझे यहां पे कहना पड़ा, मैंने कहा कि अर्नब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप फौरन से गौरव आर्या को ऐसे बुलाते हैं जैसे वो कोई हिटमैन है। तो उसने अपने आप को बड़ा समझा कि शायद मुझे हिटमैन कह दिया, मैं तो बड़ा मशहूर हो गया और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं हिटमैन हूँ भाई, मैं तो इनको मारता हूँ, इस वजह से मुझे हिटमैन कह रहा है। और मैंने इस वजह से नहीं कहा, मैंने साथ में ये भी वाजे किया, वो कहने शुरू हो गया ऑफ कोर्स आई एम अ हिटमैन। मैंने कहा हिटमैन तो हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुंह से ही हिटमैन हो। तुम वो सोल्जर हो जो कि मुंह का बोलने का अच्छा था, जब बंदूक पे बात आती थी तो बंदूक चलती नहीं थी। तो ये इस वजह से तुम्हें उन्होंने इधर भेज दिया है ताकि तुम अपने जो जितनी भी कारकर्दगी है उधर जाके दिखाओ, तुमसे गन नहीं चलेगी। तो इस तरह के काफी सारे ऑफिसर्स उनके पास पाए जाते हैं जिनको कि आई यूज्ड टू स्मैश। हाउ मेनी यू स्मैश? 6 साल तो तुम फौज में रहे हो बस। हिम्मत। यहाँ पे अर्नब को एक गाना याद आ गया। spoke about hammers. I'll tell you one thing, and I dedicate this to you. Since we're having a good time on the program with Bollywood lines, I dedicate a song to you. मुझे फिर Raja डेडिकेट Faisal. किया Raja सॉन्ग Faisal. डेडिकेट किया। Raja Faisal. You know, Raja, I dedicate a song to you tonight. I never do it on the program. But since you spoke about hammers, I'd rather be a Hammer than a nail. Yes, I would. Yes, I would if I could, but you can't. That's what I'm trying to say. You can't. You simply said, I would if I could. But of course you can't. That's why. दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। सुचरिता के साथ प्रोग्राम हुआ। राजा फैजल आपके साथ और मेजर गौरव सबसे पहले आपके मुझे साथ। ले लेते। राजा फैजल साहब 14 दिन 14 का सफाया किया है। आप कब तक इन आतंकियों को ट्रेन कर पाल कर भेजते रहेंगे? इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गाय बगाहे, जैसा कि ये कश्मीरियों को पकड़ते रहते हैं, निहत्ते कश्मीरियों को जलसों से उठा लिया, हर एक जगह से उठा लिया, फिर उनको सेफ हाउसेस में रखते हैं, कुछ को जेल में रखते हैं। फिर वक्त आने पे, जब इस तरह का मुश्किल कड़ा वक्त आता है, जब लद्दाख पे उधर से चढ़े हुए हों, लोगों की तवज्जो वहाँ से हटाने के लिए फिर क्या करते हैं कि उनको मार देते हैं
उनका फेक इनकाउंटर करते हैं, फिर ये शो करते हैं कि ये आतंकवादी थे। ये आतंकवादी नहीं थे, ये बेचारे निहत्थे लोग, इनको उठा के ले जाते हैं और सेफ हाउसेस में रखते हैं, और रॉ वाले फिर इनको इनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। जब इनसे कुछ भी नहीं निकलता बेचारों से कि कहाँ से कौन फंडिंग आ रही है, कोई कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं जब निकलता तो इनको मार के फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमने आतंकवादी मार दिया। तो सच्ची बात बता दूं कि हुआ क्या। सच्ची बात यह है कि ये वो लोग हैं, ये वो कश्मीरीज हैं जिनको के इम्प्रिजन किया गया, जिनको के कैप्चर किया जाता है, उनको पकड़ तो ये के आदमी सेफ हाउसेस में रख लिया सुचारिता, ये जो जाता आदमी है है। ना, गौरव अचानक से आ जाएगा, अपनी टांग अड़ाएगा और कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप जो कह रहे हो ना कि मैं सच्ची बात बताता हूँ, उनका एनकाउंटर जब भी पाकिस्तानी ये कहता है कि मैं सच्ची बात बताता हूँ, समझ लो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है यहाँ पे और झूठ बोलने वाला है। और वो राजा फैसल ने झूठ बोल दिया। फिर वो आप ही के देश को काट रहे हैं, जला रहे हैं, जैसा मेजर आर्या कह रहे हैं। कहाँ है वो 40,000? यहाँ पे ये मैं ये बात बताता चलूं कि ये मोहतरमा कह रही थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट हैं। ओ भाई, मैं आपको ये एक बात बताता चलूं, पाकिस्तान में किसी जमाने में टेररिस्ट हुआ करते थे जिनको के काउंटर किया गया। पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर लड़ेगी और शदीद किस्म की वॉर ऑन टेरर लड़ेगी, इतनी शदीद कि पाकिस्तान ने उस वॉर ऑन टेरर में 70,000 जानें दी और $125 बिलियन अपनी इकोनॉमी का लूज कर दिया। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है कि हम वो कंट्री हैं जो कि एक्टिवली वर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। यहां पे मैं आज हमेशा से एक ही चीज कश्मीरियों को, एक ही चीज पाकिस्तान को भी सजेस्ट करता हूं, चाइनीज को भी सजेस्ट करता हूं, और मैं उसको इंडियन मीडिया पे भी हाईलाइट करता हूं कि ये जो इंडिया हमेशा कहता है ना कि पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है और हम कश्मीरियों को वैसे मदद उस तरीके से नहीं कर रहे, तो हमें चाहिए ये कि इनको स्नाइपर्स दें, इनको स्नाइपर्स गन दें और इनसे कहें कि चुन चुन के उनके शोल्डर देखते जाओ, और जो शोल्डर तुम्हें एक ऑफिसर का शोल्डर नजर आता है, मेजर और उससे ऊपर ऊपर के जितने रैंक हैं, उनको हेडशॉट करो, गोली मारो उनको, और उनके बेचारे वो जो वहाँ पे इनके जो दूसरे फौजी हैं उनको बेशक छोड़ दो, उनको मारने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे को मारो ही नहीं। उसकी वजह ये है कि वो बेचारे तो खुद भूखे मर रहे हैं उधर। वो उनकी हर चौथे रोज़ हमें वहाँ से वीडियो मिलती है जिसमें कि वो ये आता है कि हमें रोटी पूरी नहीं दी, ये दाल जो है वो ये पानी से भी पतली है, और ये रोटियाँ देखें कैसी जली हुई रोटियाँ, हमें एक रोटी देते हैं और हमसे नहीं लड़ा जा रहा इधर से। और ये फौज जो कि कश्मीर में बैठी हुई नहीं लड़ रही, वो लद्दाख पे सुआ लड़ेगी। मैं सवाल पूछ लूं और हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए। भाई हिम्मत है तो जवाब देता हूं ना। हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तानी आवाम क्या झूठे लोगों को अपने प्रेसिडेंट और नेता चुनती है? पहले बताइए। प्राइम मिनिस्टर झूठों को नहीं चुनती, झूठे लोगों को चुनती है क्या? हम लोग, मैंने यहाँ पे ये कहा कि हम लोग वो मुल्क नहीं है जो कि दहशतगर्दों को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। मोदी जो है वो नॉन दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, जो कि अमेरिका में भी नहीं जा सकता था। अमेरिका में भी नहीं जा सकता था, उसके ऊपर पाबंदी थी। और अगला आने वाला योगी आदित्यनाथ, मैंने इनके प्रोग्राम में बैठ के मैंने इनको ये कह दिया कि आपका अगला आने वाला जो है प्राइम मिनिस्टर वो योगी आदित्यनाथ है। ये मेरी भी आप बात लिख के रख लीजिए कि जो एक्सट्रीमिज्म इंडिया में चल रहा है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो मोदी के जाने के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नज़र आ रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। लिखवा लीजिए। झूठों को आप नेता बनाते हैं सर। मुसलमानों की लिंचिंग में झूठों को नेता बनाते हैं आप। नफरत भरने के लिए सर मैंने कहा आपने अगर इंडिया में मशहूर होना है पॉलिटिक्स में, मुसलमानों के खिलाफ बात कर दे। सीधा जवाब दीजिए सर। लोकसभा में आप लोग ऐसे सर सीधा सवाल पाकिस्तान पर पूछ रही हूँ, उसी के लिए आपको आमंत्रित किया। मैंने सही सीधे जवाब दिए भाई, सीधे सीधे। इमरान खान झूठे हैं। पाकिस्तान में सब इमरान खान झूठे हैं। और मैंने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इनसे ये कही, आने वाले आपको सुनने को भी मिलेगा। मैंने इनसे ये कहा कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि अपना यूट्यूब चैनल मशहूर करने के लिए तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और आपकी ऐसी बातें करेगा जो कि इतनी करख्त नहीं होंगी। मैं अपने बिहाफ पे आता हूँ और अपने मन को जो अच्छा लगता है मैं वो बात करके जाता हूँ। और मुझे ये कंसिडर ना कीजिएगा कि शायद मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा और मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा कुछ सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगी यूट्यूब पे और मैं बड़ा मशहूर हो जाऊँगा। मुझे ऐसी मशहूरी पे लानत भेजता हूँ मैं। जो शख्स अपनी मादरे मिल्लत के साथ और जो शख्स अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है वो कहीं भी लॉयल नहीं हो सकता। मुल्क माँ की तरह होता है और अगर आप माँ को बेच के अगर आप अपनी मशहूरी और अपनी डॉलर्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब से तो आप पे लानत।
ये मैंने उनका जिक्र किया। और जाते हैं ऐसे ऐसे इनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, और यकीन कीजिए ऐसे जो कि इनके प्रोग्राम्स में जाते हैं फिर उनको चांस भी ज़्यादा मिलता है। उसकी वजह ये है कि उनकी बात इतनी ज़्यादा सख्त और करख्त नहीं होती, तो वो उनको ज़रा मज़ा आता है। उसकी वजह ये है कि उसको वो अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं। हमारे जैसे इनसे काउंटर नहीं होंगे, क्योंकि हमने कौन सा कोई यूट्यूब चैनल चमकाना है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिफेंड करना। में लगे हैं, इसलिए मैंने कहा पहले ही बोल दीजिए झूठे हैं हमारे नेता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सुचारिता, इमरान खान झूठा नहीं है, इमरान खान नशेड़ी है। अच्छा, यहाँ पे भी सुन लीजिए। इमरान खान सुने मेरी बात। हाँ, जवाब फिर यही बनता है ना, अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को नशेड़ी कहेंगे ना, तो हम ये फिर कहेंगे जो कि मैंने कहा। एक मिनट चुप रहो, चुप रहो। का गोबर खाता है। हाँ, मोदी गांव का मूत पीता है और मोदी गांव का गोबर खाता है। फिर हमसे भी सुनेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में। क्या आपको पता नहीं है कि वो हर एक जगह पे कहता है कि गाँव माता का ये पियो, और आपके मुल्क में तो सारे के सारे रेडिएशन से बचने के लिए गाँव जो है वो, और कोरोना से भी बचने के लिए वो गाँव का मूत पी रहे हैं, और आप हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं शुरुआत कर लेती हूँ राजा फैसल आपके साथ और मेजर गौरव आर्या के साथ। ये सारी कहानी थी। कुछ और प्रोग्राम्स थे, वो मैं बेसिकली टाइम का भी होता है, आप लोगों को थोड़ी सी अगर लंबी वीडियो लगा दें तो आप बड़े तंग पड़ जाते हैं और अगली दफ़ा फिर वीडियो देखते नहीं हैं। तो लिहाजा छोटी वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं अब आने वाले दिनों में, ये तो पूरे वीक का किया, अब मैं मैं जीसस कहता हूँ उनको, ईसा नकवी बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। मैं उनकी बात हमेशा बड़ी सीरियस लेता हूँ, और जीसस की बात मैंने सीरियस ली है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मैं प्रोग्राम पर प्रोग्राम किया करूँगा, और 8-10 मिनट का हुआ करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ताकि आप बर्दाश्त कर सके। आप इससे ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं करेंगे ना। तो फिर ये है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ऐसे ही करें, और पिछले जो प्रोग्राम हैं 2-3 प्रोग्राम हैं उनको कर लें सिर्फ, और बाकी जो है वो उनको रहने दें फ़िलहाल। और ये है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रोग्राम होते रहेंगे वैसा वैसा तबसरा आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे पसीना आ रहा है, तो मज़ीद बात चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।